दोस्तों, सोशल मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर चुके महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। बागेश्वर धाम के बारे में भला कौन नहीं जानता। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कारों के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी प्रचलित है। हाल ही में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर नागपुर में अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद से उनके पक्ष और विपक्ष में कई लोग आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर उनकी पूरी बायोग्राफी और लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे और आपको पता चलेगा कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कौन है। मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण देश भर में अपने चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी सभी समस्याओं को एक कागज में लिखकर उसका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास। खैर जो भी हो, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन पर कई लोगों की श्रद्धा है। बागेश्वर धाम सरकार नाम से विख्यात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक कथावाचक है। धीरेन्द्र शास्त्री जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ने वाले प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। उनके धाम में देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए छतरपुर जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ागंज गांव में हुआ था। इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर जो कि हनुमान जी को समर्पित है, बागेश्वर धाम स्थित है। गढ़ा गांव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पैतृक गांव है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादाजी ने बागेश्वर धाम, जो कि वर्तमान समय में काफी प्रचलित है, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग इसी धाम में दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता राम कृपाल गर्ग कोई कार्य नहीं करते थे, वह नशे के आदी थे। परिवार में इनकी माताजी सरोज गर्ग एक गृहिणी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग है, जो कि स्वयं भी बागेश्वर धाम को समर्पित है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने प्रारंभिक शिक्षा गढ़ा गांव के ही किसी सरकारी स्कूल से पूरी की। मात्र 12 वर्ष की आयु में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू किया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, जिस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई है। छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के परिवार में 5 सदस्य हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता श्री राम कृपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग और इनके दादाजी श्री भगवान दास गर्ग हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग और एक बहन रीता गर्ग है। अभी दोस्तों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का विवाह नहीं हुआ है। बालाजी बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने 10वीं और 12वीं की कक्षा गांव गढ़ा यानी छतरपुर मध्य प्रदेश के ही सरकारी स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने BA में स्नातक की पढ़ाई की। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने दादाजी भगवान दास गर्ग से राम कथा सीखी थी। वह अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते हैं। देश में बागेश्वर धाम सरकार को मानने वाले बड़ी संख्या में मौजूद है। लोग बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी का मंदिर वर्षों पुराना है। इस मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री जी की पिछली 3-4 पीढ़ियां पुजारी का काम कर चुकी है। इनके दादाजी भगवान दास गर्ग ने हनुमान मंदिर बागेश्वर धाम का पुनर्निर्माण करवाया था। साल 2003 से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस दिव्य दरबार की देखरेख कर रहे हैं। मात्र 9 वर्ष की आयु में इन्होंने हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दिया था। तब से इन पर बालाजी का आशीर्वाद है। करीबन 300 साल पहले मानव कल्याण और जन सेवा के लिए सन्यासी बाबा द्वारा बागेश्वर धाम को शुरू किया गया था। धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। अपने गुरु सम्मान दादाजी भगवान दास गर्ग के बाद इन्होंने ही बागेश्वर धाम का कार्यभार संभाला। बागेश्वर धाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा है। इसकी शरण में जो भी व्यक्ति आता है उसकी समस्या का समाधान बालाजी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार द्वारा कर लिया जाता है। इस धाम में हर मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ती है। कुछ सूत्रों के अनुसार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की मासिक आयु 4 से 5 लाख रुपए और उनकी नेटवर्थ 20 करोड़ है। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। इनकी बागेश्वर धाम .co.in नाम से एक वेबसाइट पे है, जिस पर जाकर आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में और भी काफी कुछ जान सकते हैं। साल 2022 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनमें मुख्य नाम है
है संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन, वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। इन दिनों बागेश्वर धाम या फिर बालाजी सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इन दिनों नागपुर में अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। संत अभिमुक्तेश्वरानंद ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा है। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है और इस अंधविश्वास के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले बार तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए बायोग्राफी एंड लाइफस्टाइल से संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ। आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। यदि आप थोड़ा बहुत भी उनको मानते हैं तो इस वीडियो के नीचे जय श्री राम जरूर लिख देना। इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।